वह ज़मीन जो हसाबुद्दीन ने अपनी पत्नी के नाम से बैनामा कराया था, मामले पेड़ उखाड़े जाने की घटना से पूर्व की से लगा पिलर और लगे हुए दिख रहे पेड़। भंडाफोर से मैं बी पाल भारती। जमीन, जोरू और प्रेम के लिए जंग होता रहा है, क्या सही है? और जोरू जमीन के लिए जंग जब भी हुआ है तो विवाद इस कदर गहराया है कि जंग का कोई प्रतिफल सामने जल्द नहीं आ पाया। जमीन के मामले को लेकर के एक जंग जो भंडाफोर के संज्ञान में आया, भंडाफोर उसकी पड़ताल करने पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना सोहरतगढ़ के रोमन देई ग्राम सभा में। आइए उनसे जानते हैं, जो पीड़ित पक्ष है, कि वास्तव में मामला क्या है। उनकी ज़मीन पर लगे पेड़ के उखाड़े जाने का प्रथम दृष्टया ये यही बताते हैं, इनसे हम जाने। क्या नाम है आपका? हसाबुद्दीन। हसाबुद्दीन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रोमन देई, थाना सोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर। क्या मामला है ये? क्या मामला जिसको लेके हम आपसे वो कर रहे हैं, क्या मामला है? मैंने 4 मंडी जमीन अख्तर हुसैन से बैनामा लिया था। अख्तर हुसैन कहाँ के रहने वाले हैं? रोमन देई के। रोमन देई के ही। हाँ, कब बैनामा लिया आपने? 10/8/2021 में लिया हूँ। किसके नाम से बैनामा? अपने नाम से? अपने वाइफ के नाम से, अपने औरत के नाम से। क्या नाम है आपकी वाइफ का? जसीमुन। अच्छा, जसीमुन के नाम से बैनामा लिया, फिर क्या हुआ? फिर हम ये अपना कब्जा किए, पेड़ लगाए इसमें। अच्छा, इसमें पेड़ लगाए। अच्छा, फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद 6 पेड़ आम, 2 पेड़ अमरूद, 24 पेड़ सागवान इसी जमीन पे लगाए थे? इसी जमीन पे इसी जमीन पे। हाँ। अच्छा, फिर आपने वृक्षारोपण किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में एक जो है गांव का महबूब नाम का, एक को कह रहा है कि मैं बैनामा लिया हूँ, मेरा सारा पेड़ पिल्लर और सब ला करके उखाड़ के फेंक दिया। आप ही के गांव के जी महबूब नाम के व्यक्ति ने। हाँ। उनके पिता का क्या नाम है? मनाउल्लाह। अच्छा, महबूब सनाफ मनाउल्लाह ने क्या कहा आपसे? क्या कहा? वो कहा कि जो है ये मेरा जमीन है, मैंने इसमें बैनामा लिया है। हाँ, और मैं दिन में लगाया तो रात में उखाड़ के फेंक दिया, और फेंकने के बाद में वो सब सारा साक्ष्य मौजूद है। हम ये बताइए, जो वृक्षारोपण आपने किया था अपनी पत्नी के नाम की जमीन पे जी, तो जब महबूब ने वृक्ष को उखाड़ दिया तो इसकी शिकायत क्या आपने पुलिस को की? हाँ, पुलिस को शिकायत दी हमने। क्या शिकायत किया था? थाना अध्यक्ष को मैंने शिकायत किया कि इतना इतना पेड़ हमारा पिलर और तार सब नुकसान कर दिए हैं। हाँ। फिर शिकायत पर पुलिस जांच करने आई? पुलिस जांच करने आई थी। हाँ, देख करके गई मौके पर सब सारा। कंप्लेन आपने किस तारीख को किया था? कंप्लेन हमने 16 तारीख में किया, 17 तारीख में किया। और घटना कब की है? घटना ये 16 तारीख की है। पेड़ उखाड़े जाने की घटना 16 तारीख रात में। हाँ। रात की है। फिर रात में आपने क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हाँ, 112 पे कॉल किया था हमने। 112 आई थी? जी, आई थी। कुछ देखी करके गई? मौके पे आकर के देखी थी। अच्छा, मौके पे आकर देखी। उसके बाद फिर 3 पेड़ टूटा हुआ था, बाकी पिलर मौजूद था। रात 11 बजे की घटना है, 16 तारीख 16 के रात 11 बजे की घटना है। 17 को आपने थाना सोहरतगढ़ को लिखित कंप्लेंट किया। जी। फिर पुलिस आई? पुलिस आई, हाँ, पुलिस भी मौके पे देखी, सारा साक्ष्य की जो इधर उधर तिल के खेत में सारा मेरा पड़ा है। पुलिस ने फिर आपको या आपके विपक्षी को बुलाया? हाँ, आज बुलाए थे। फिर क्या हुआ? आज की तारीख में क्या हुआ? आज के तारीख में अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, मामला ज्यों का त्यों पड़ा है। हाँ। आपको लगता क्या है, क्या पुलिस न्याय देगी आपको? न्याय कर पाएगी? अब क्या बताएं भाई, पुलिस के मैंने मामला जो उलझा हुआ है और उलझा है, मतलब मामला ये नहीं रह गया सर। मामला ये है कि जो है पेड़ उसने उखाड़ा क्यों, वो भी पुलिस को कन्फर्म करता। मैं जबरदस्ती जो पेड़ उखाड़ने का आपके पत्नी के नाम की जमीन पे जो लगा पेड़ था, उसको उखाड़ने का आरोप जिस पे लगता है, उसको पुलिस को संज्ञान में लेकर के मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। आपका ये कहना है? प्रथम दृष्टया पुलिस को ये करना चाहिए।
वृक्ष वो जबरदस्ती किया। पेड़ तो उखाड़ना नहीं चाहिए उसको, जैसे मैं कानूनी प्रक्रिया से चल रहा हूँ वैसे वो भी चला होता। हाँ, वो मतलब आप हाँ के द्वारा लगाए गए पेड़ भाई को मैं नहीं तो उखाड़ते। हाँ अभी आपने सुना हसाबुद्दीन को, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से बैनामा लिया था 4 मंडी और उस पर पेड़ लगाए थे। आइए, जो पेड़ उखाड़े गए स्थिति में आरोप के मुताबिक इर्द गिर्द फेंके गए हैं और पिलर फेंके गए हैं, हम उसको दिखा रहे हैं। एक बार यहाँ की भौगोलिक स्थिति को आप देखें। आरोप के मुताबिक वह कटीला तार जो कि हसाबुद्दीन की पत्नी के बैनामे की ज़मीन की घेराबंदी के लिए लगा था। पेड़ उखाड़ने वालों ने कटीले तार को ज़मीन से लगभग आधे फरलांग की दूरी पर ये तीसी ये खेत है तिल का, उसी के दूसरे तरफ लाके फेंका गया एक पिलर जो कि बैनामा की ज़मीन की चौहद्दी पे लगा था। और ठीक इसी खेत से जुड़े हम दिखा रहे हैं आपको, ये खेत है और इसी खेत में आरोप के मुताबिक जो पेड़ लगाए गए थे बैनामेदार के द्वारा, वो पेड़ इसी खेत में फेंके गए और ये पेड़ है आम का पेड़, सागौन का पेड़, आम का पेड़, ये है, ये सागौन का पेड़, ये और ये आम का पेड़। अरे नहीं देख लेंगे। ये देखें, इसको उखाड़ा गया देखो ये पड़ा और ये जहाँ पर एक आम का और सागौन का पेड़ उखाड़ के फेंका गया। ये तिल का खेत और तिल के खेत के ठीक पश्चिम तरफ ये वो ज़मीन है जो बैनामाशुदा ज़मीन। एक पिलर वहाँ दिखाई दे रहा है और ये ज़मीन है बैनामेदार के परिवार की जानकारी मुताबिक 4 मंडी ज़मीन है, जिसका बैनामा 10/8/2021 को हसाबुद्दीन ने अपनी पत्नी के नाम से कराया था। भंडाफोर ने अपनी पड़ताल में जो पाया, फेंका गया कटीला तार, वह पौध आम के और सागौन के, जिसे कथित रूप से उखाड़ा गया। और हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है तिल का खेत, उसी खेत में फेंका गया मिला, पिलर इधर उधर मिले। आइए गांव के एक व्यक्ति से जानते हैं इस संबंध में उन्होंने जो भंडाफोड़ की जानकारी दी वह क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम रोमन दे। हसाबुद्दीन को जानते हैं आप? हाँ, खूब जाने थे रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार हैं हाँ तो जानते होंगे, उनके पत्नी को भी जानते होंगे। हाँ हाँ, गाँव क्या नाम है उनका? जसीम। उनके नाम से हसाबुद्दीन ने हाँ कोई 4 मंडी जमीन का बैनामा लिया था। हाँ हाँ, कितना दिन हुआ? अख्तर हुसैन से अख्तर हुसैन से लिया था। लगभग 16 महीना। 16 महीना। अच्छा, ये सूचना यह है कि जो बैनामा उन्होंने लिया था 4 मंडी, तो उसमें पेड़ लगाए थे इन्होंने। हाँ लगा है हसाबुद्दीन ने। हाँ, फिर उखाड़ भी दिया किसी ने। उखाड़ दिए। हाँ, कौन उखाड़ा है आप बता पाएंगे? कुछ हल्ला है, सुने हैं कुछ? अब सुने हन कि महबूब
तार और कुल पेड़ पल्लो खाए के बहा दी। अच्छा, आपने सुना, किससे और सुना? 2 लेडीज रही। अच्छा, किससे सुना आपने? अरे गांव में तमाम हौफा बहुत हमने हसाबुद्दीन ने सुना। भी आपको बताया होगा? हाँ, हिसाबुद्दीनो बताएं। गांव में पूरा होका चल रहा है भाई। अच्छा, गांव में मतलब इस बात की चर्चा है? हाँ, चर्चा है इस बात का। क्या नाम है आपका? जी नौशाद अहमद। कहाँ रहने, रोमनदेही के रहने जी वाले? रोमनदेही। आपने जी बैनामा कराया था पीछे या इसी गांव में, रोमनदेही में? जी। किससे? अख्तर हुसैन से। कितना दिन पहले? ये लगभग हो गया 1.5 साल। 1.5 साल पहले। आपके उत्तर तरफ जी हसाबुद्दीन, जो आप ही के गांव के रहने वाले हैं, जी जी। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिया था, मालूम है आपको? कितना जमीन लिया था? अब लगभग उनका भी वही साल भर के पहले हो गया है। कितना जमीन ली है? जमीन 4 कितना? मंडी। 4 मंडी। अच्छा, 4 मंडी जमीन लिया था। ये साल भर पहले, जी लगभग साल भर पहले। जी तो इन्होंने पेड़ भी लगाया था एक आध दिन पहले उस जमीन पे। जी जी। यहाँ पे पेड़ था। तो पेड़ था, आपने पेड़ देखा जी और इनका पेड़ उखाड़ दिया है किसी ने, क्या सुना होगा आपने? जी सुना। तो किसका नाम आ रहा है इसमें, सुना आपने किसका नाम आ रहा है? जी अब वैसे तो मतलब आ रहा है, किसी का नाम है महबूब नाम है, उनका भी बता रहे हैं सब लोग। वो भी यही गांव का, इसी गांव रहने वाले हैं। जी जी यानी उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पेड़ उखड़वा दिया या उखाड़ दिया। जी। वह बैनामा जो कि हसाबुद्दीन ने अपनी पत्नी के नाम से लिया, उस बैनामे से जुड़े कागज भंडाफोर आपको दिखा रहा है। गाठा संख्या, बैनामे का संक्षिप्त लेखपत्र, बैनामे का दूसरा पृष्ठ हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैनामा 10/8/2021 को हुआ। प्रश्नगत बैनामे का अंतिम पृष्ठ देखिए, जिसपे मामले बैनामे से संबंधित जो भी स्थित है स्पष्ट है। 10/8/2021 को खारिज दाखिल, 12/7/2022 12/7/2022 को कंप्लीट हुई। थानाध्यक्ष सोहतगढ़ को पेड़ के उखाड़े जाने से संबंधित दी गई तहरीर, जिसे 17/9/2022 को जसीमुन हसाबुद्दीन की पत्नी के द्वारा दिया गया। आपने देखा उस जमीन की भौगोलिक स्थिति, उखाड़े गए कथित रूप से पेड़, पिलर और कांटेदार तार जमीन के इर्द गिर्द फेंके गए हैं। आरोपी का जो आरोप है, यदि वह आरोप सही है तो फिर पुलिस को आरोपी के प्रत्युत्तर जो शिकायत हसाबुद्दीन ने किया है, उस शिकायत पे प्रथम दृष्टया पुलिस को संज्ञान में लेकर के पेड़ के उखाड़े जाने के मामले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात जमीन की, तो जमीन हसाबुद्दीन के पत्नी के बैनामे के बाद उनका है, या फिर उनके विपक्षी जो ये दावा कर रहे हैं कि उसी ज़मीन में उन्होंने भी बैनामा किया है, बैनामा कराया है, उनका है, यह तो न्यायालय फैसला करेगी। बहरहाल पुलिस, सोहतगढ़ पुलिस को चाहिए कि कथित रूप से हसाबुद्दीन की पत्नी के नाम की ज़मीन पर लगे पेड़ों को उखाड़ने के आरोपी के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए, मामले को संज्ञान में लेकर के और मुकदमा दर्ज करने के बाद।